फ्रेंड्स, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम लग गया नए ब्लॉग को आने में। और चलिए, अब हम फाइनली डिकली पहुंच चुके हैं और हम इस होटल में स्टे कर रहे हैं जिसका नाम नस9 है। और अब रात हो चुकी है और हम अब बढ़ेंगे मुहान के तरफ, जहां 2 दिन पहले ही एक टाइगर ने एक लेडी का किल किया है। वो स्पॉट पे जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि ये सारी घटनाएं किस प्रकार घटित हुई। और उसके आगे भी हम बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ जानवरों को देख सकें, और ये भी ट्राई रहेगा कि शायद आज आपको टाइगर दिखा सकें। फ्रेंड्स, हम डिकली से निकल गए हैं और अब मुहान की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे टाइगर का अटैक हुआ था। और डिकली से मुहान का जो डिस्टेंस आता है अराउंड 6 से 7 किलोमीटर का आता है। अब रास्ते में आज मुझे लग रहा है कि डिकली ओवर क्राउडेड है, क्योंकि आज यहाँ शादियाँ बहुत हैं और गाड़ियों का पूरा आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो जानवरों को हम आज साइड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, निकलते के समय ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई करते हैं। जो लेडी पे अटैक हुआ था वो टाइग्रेस ने किया है, और लेडी कुछ लकड़ियों को बिनने के लिए अराउंड 500 मीटर अंदर जंगल में गई थी। वैसे तो नॉर्मली टाइगर कभी अटैक करता नहीं है इंसानों पर, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे बन जाते हैं, जैसे नॉर्मली जो हमने देखा है कि उन महिलाओं पे अटैक होता है जो महिलाएं झुककर कोई काम कर रही होती हैं या खेतों में बैठ के कुछ ना कुछ काट रही होती हैं, या जो कटाई चलती है उसमें। तो टाइगर को ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी एक छोटा कोई जानवर है और वो अनजाने में वो शिकार कर जाता है। अभी तक आकलन ये किया जा रहा है कि अब दोबारा कोई अटैक ना हो, इसके लिए वन विभाग लगा हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, यानी कल या परसों में ही, एक टाइगर की मूवमेंट वापस से उसी जगह पे देखी गई है जहाँ पे उस लेडी के ऊपर अटैक हुआ था। अब सवाल ये होता है कि टाइगर मैन ईटर कब हो जाता है और किन परिस्थितियों में हो जाता है। या तो वो जख्मी है या तो शिकार की कमी है, ये 2 चीज़ें होती हैं। तीसरा ये होता है कि उसने अनजाने में पहली बार एक किल किया, फिर दोबारा किया, और तब क्या होता है कि उसे ये समझ में आ जाता है कि इंसान बड़ा आसान शिकार है उसके लिए, और वो बड़े आसानी से उसको पकड़ भी लेता है और खींच लेता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉर्मली जो पैरामीटर सेट किया गया है कि टाइगर्स को मैन ईटर घोषित किया जाए तो किन परिस्थितियों में किया जाए। अगर इंसान जंगल के अंदर जा रहा है और तब टाइगर अटैक कर रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको मैन ईटर घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर टाइगर रिहायशी इलाकों में या छोटे छोटे गाँवों में आना शुरू कर दे और वहाँ अटैक होना शुरू हो जाए, तो उस सिचुएशन में उसको मैन ईटर घोषित कर दिया जाता है। ये लेडी के ऊपर अटैक हुए हुए अभी 3 दिन हो चुका है और अभी तक तो कोई खबर नहीं है कि कोई दोबारा अटैक हुआ है, जबकि लेडी 500 से 700 मीटर अंदर जंगल में गई थी। लेकिन 1 दिन पहले 2 दिन पहले की खबर है कि वो टाइगर वापस आया है, टाइगर्स वापस आई है और वापस से उसी एरिया में स्पॉट हुई है। कोशिश करूंगा कि उसके पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूं। अब हम गर्जिया माता के पास पहुंच रहे हैं, और ये एक बहुत पुराना ब्रिज है और इसको सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ से काफ़ी बार लोगों ने किसी कारणवश छलांग लगाया है और अपने आप को ख़त्म कर लिया है, जबकि ये बहुत ही कायराना और बहुत ही बेकार घटिया तरह का सोच है। मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी इंसान ऐसा सोचते हैं वो अपने सिचुएशन से लड़ना सीखें और लड़ के आगे बढ़ना सीखें। अभी कुछ दिन पहले बांधवगढ़ के में
10 हाथियों की मौत की खबर आई। काफ़ी न्यूज़ चला उसके बारे में, काफ़ी इंक्वायरीज भी बैठ गई हैं। और जहाँ तक मुझे खबर है, आई एम नॉट श्योर ये खबर सही है या नहीं, कि वो नेचुरल प्लांट खा के जो पॉइजनस होते हैं, उस प्लांट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे उनकी मौत हुई है। अभी जांच, ये तो जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, इसमें कुछ भी बोलना गलत होगा। लेकिन ये काफ़ी दुखद घटना है कि 10 हाथियों का एक साथ मर जाना, ये चिंता का विषय है। साथ साथ रणथंभौर से भी खबर आ रही है कि वहाँ 25 टाइगर मिसिंग हैं, या वो अंदर चले गए हैं, उस पर भी जांच चल रही है। क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो जंगलों में काफ़ी आजकल कैमरास हो गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कि वो अगर अंदर की तरफ गए हैं या किसी बड़े टाइगर ने उनको बाहर की तरफ खदेड़ा है। लेकिन कुछ भी ऐसा कैमरा में ना ट्रैप हुआ है, ना कुछ पता चला है, ना उनके पग मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर फिर टाइगर्स जा कहाँ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम गर्जिया मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और अब मोहान की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ये फील हो रहा है कि धीरे धीरे हम जंगल के अंदर जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई जानवर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अगर कोई जानवर दिखता है तो। फ्रेंड्स, दिल्ली के कंक्रीट के जंगल से निकलकर जिम कॉर्बेट के नेचुरल जंगल में आने का एक अपना ही मज़ा है। फ़िलहाल मैं मोहान के साइड नाइट ड्राइव पे निकला हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जानवरों की साइटिंग हो सके। ठंड काफ़ी हो चुकी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 10-15 दिन में यहाँ ठंड कड़ाके की होने लगेगी। इसलिए अगर आप आते हैं इधर तो गर्म कपड़ों के साथ ही यहाँ आएँ, क्योंकि ठंड हो चुकी है।